ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज़, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल वेलवेट ब्यूटी पार्लर में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत सुंदर महरूम कलर ब्राइडल मेकअप लुक। जी हाँ, ब्राइडल मेकअप लुक आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो आप लोग मेरी इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। अगर आप एक भी क्लिप मिस कर दोगे तो आप ब्राइडल मेकअप करना नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो अपने क्लाइंट की CTM करना होता है। CTM का मतलब तो आपको पता ही होगा, क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले फिर आपको क्या करना है, फेस पे सबसे पहले क्रीम अप्लाई करनी होगी, जो मैंने सेटाफिल कंपनी की क्या कहते हैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करी है, जिससे मतलब इनका फेस ड्राई था, तो ड्राई स्किन पे के लिए वो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन उसके बाद मैंने इनके फेस पर नार्स कंपनी का यानी नार्स ब्रांड का प्राइमर यूज़ किया है। प्राइमर यूज़ करा है फिर, क्योंकि भाई प्राइमर का रोल नहीं लगाओगे जब तक आपका बेस लॉक नहीं होगा एंड अच्छे से मेकअप आपका नहीं सेट होगा, इसलिए आपको प्राइमर लगाना ज़रूरी है, खासकर ब्राइडल मेकअप पर। देन उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे भाई मेरे को तो सबसे पहले आइज़ मेकअप करना पसंद है, क्योंकि भाई अगर मैं पहले बेस लगा लेती हूँ तो मेरे को थोड़ी दिक्कत सी आ जाती है, इसलिए मैं सबसे पहले क्लाइंट का आइज़ मेकअप करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट का आइज़ मेकअप ही शुरू करती हूँ। तो देख सकते हो आप लोगों को सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ को फिल करना होगा। मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया था आईब्रोज़ फिल करने के लिए। आईब्रोज़ फिल करने के बाद मैंने इनकी आइज़ पर कंसीलर लगाया वाइट कलर का, ताकि हमारी जो आइज़ हैं वो अच्छी तरीके से उभर कर दिखाई देती हैं। एंड टेप लगाई मैंने आइज़ के नीचे, ताकि लाइनर वगैरह लगाने में क्लियरिटी अच्छे से आ जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लाइट कलर का ऑरेंज शेड लेना है, कोई सा भी शेड लेना, येलो, ऑरेंज या फिर ब्राउन कलर आप ले सकते हो। तो सबसे पहले मतलब मैंने इनकी आइज़ करने के लिए ऑरेंज कलर लिया था लाइट सा। फिर देन उसके बाद मैंने थोड़ा इनकी आउटफिट के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा मरून कलर लिया था, यानी पिंक, ज़्यादा जो डार्क पिंक होता है वो कलर लिया। देन उसके बाद मैंने इनकी आइज़ के लिए वो थोड़ा सा मैरून कलर भी ले लिया था भाई। देन उसके बाद हमें आई बॉल पर कंसीलर अप्लाई कर लेना है। कंसीलर अप्लाई करने के बाद आपको उसको अच्छे से लॉक करने के लिए उस पर लूज़ पाउडर वगैरह आप लगा सकते हो। लूज़ पाउडर नहीं लगाओगे तो वो जो आपका शिमर वगैरह वो अच्छे से सेट नहीं होगा। तो फिर उसके बाद मैंने इनकी आइज़ पर शिमर लगाया भाई, ब्रश से नहीं लगा था, इसलिए फिर मैंने फिंगर्स की हेल्प ली। आप लोग भी फिंगर से लगाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी क्लाइंट की जो मेकअप है वो अच्छी तरीके से आपकी जो कंसीलर पे आपने चिपकाना है, मतलब शिमर वगैरह लगाना है, वो अच्छी तरीके से लग जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही मतलब आप लोगों को आइज़ मेकअप करना है। देन उसके बाद फिर थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए मैंने मरून कलर का थोड़ा सा आई शेडो लिया। देन उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपके क्लाइंट उनके आइज़ पर आपको लाइनर लगाना है। फिर मैंने लाइनर लगाया भाई, बिंग लाइनर चाहिए, तो ब्राइड है तो अच्छी मोटा लाइनर तो लगाना ही पड़ता है भाई, अच्छा नहीं दिखेगा तो क्या फ़ायदा। इनकी थोड़ी आइज़ भी छोटी थी, इसलिए इनकी आंखों को बड़ा दिखाने के लिए, को बड़ा लुक चाहिए था कि मतलब मेरी आइज़ अच्छी लगें मोटी मोटी, तो कि ताकि वो अपने पति को जाके डरा सके। भाई ये तो मजाक की बात थी, छोड़ो, ये सब तो मजाक तो चलता रहता है। तो फिर लाइनर हमने लगाया बहुत अच्छी तरीके से भाई। इनकी आइज़ तो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी, इनकी आइज़ पर पानी, आइज़ में से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था बार बार। जो आपने टेप लगाई हुई है उसी पे से ले जाते हुए आपको आईलाइनर लगाना है। अगर आप उसके और ऊपर लगा दोगे तो भाई बहुत गंदा दिखेगा, इसलिए आप लोगों को क्लाइंट की जो आपने टेप लगाई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। फिर उसके बाद हमने टेप निकाल के फेंक दिया था, मतलब निकाल दिया था। देन उसके बाद जो ब्राइडल HD ब्राइडल 3D आई लेसेस होते हैं, हमने 3D आई लेसेस इनकी आइज़ पर चिपकाई थी भाई। इनकी आई लेसेस चिपकाने के लिए आई ग्लू का
उपयोग किया था हमने, आई ग्लू का प्रयोग करते हैं करा। भाई क्लाइंट तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, अपने दूल्हे से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बोल रही थी भाई कोई बात नहीं नेहा, तुम बहुत आराम आराम से करो ताकि मतलब मेरा दूल्हा देख के मुझे चौंक जाए। मैंने कहा ओके, हम आपको ऐसा बना देंगे कि आपका दूल्हा आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा। कहेगा भाई तूने फ़ोटो क्या भेजी थी और फिर क्या मतलब तू क्या ही हो गई है। फिर देखते ही हमने इनका फिर मतलब जैसे इनके फेस पर पिंपल वगैरह थे, एक्ने, पोर्स वगैरह थे, तो हमने उनको कवर करने के लिए ग्रीन कलर का कंसीलर यूज़ किया है। आप लोग ऑरेंज कलर का कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी डिमांड थी कि भाई इनको ऑरेंज मेकअप नहीं चाहिए, इसलिए हमने इनकी स्किन पर ग्रीन कलर का कंसीलर यूज़ किया था। इसके बाद हमने इनके वनीला शेड फाउंडेशन यूज़ किया था। भाई फाउंडेशन इनकी स्किन का ही था, आप लोग भी स्किन का ही यूज़ करो। मैंने इनके स्किन पर 2 फाउंडेशन यूज़ करे थे, एक वनीला शेड और एक वाइट शेड। इनके फेस पर अप्लाई किया था 2 शेड, क्योंकि भाई ये ब्राइड है तो 2 शेड का फाउंडेशन तो लगाना ही पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ भाई, जब मैं पार्लर सीख रही थी तो जहाँ पे मतलब मैं सीखने जाती थी, यानी जॉब भी करती थी और सीखती भी थी, तो मतलब ट्रायल के लिए गई हुई थी। तो क्या हुआ एक बार भाई, मतलब जैसे हमारे सैलून में ब्राइडल मेकअप तैयार होने के लिए आई, ठीक है। और जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो बहुत दूर से, यानी दिल्ली से आए हुए थे। तो पता है मैं गई देखने, मैंने कि भाई सीख लूँगी कुछ, मुझे आता तो था नहीं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी इन चीज़ों को लेके भाई। तो क्या हुआ दोस्तों, मतलब जैसे मैं उनके मतलब मेकअप देखने के लिए मेकअप रूम में थोड़ी देर तो ठीक है भाई देखने दिया उन्होंने, जैसे मैं मतलब 1-2 क्लिप भी मैंने ले ली, मतलब ताकि मुझे सीखने में ईजी रहे। आप लोगों को भी पता है भाई, जिसको आता नहीं है मेकअप उसके लिए कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है ये सब। फिर क्या करा, मतलब मैं गई, ये क्या कहते हैं अंदर, उन्होंने पता क्या किया, मेरे को भगा दिया भाई। मेरे को इतना ज़्यादा रोना आया कि मतलब ऐसा क्या ही कर रही है जो मेरे को भगा दी, कह रही आप जाओ बाहर, और फिर खुद मेकअप करने लगी। फिर मैं बहुत रोई थी दोस्तों, इसलिए मैंने ठान ली थी कि मैं अपने दम पे मेकअप करना जैसे तैसे भी सीखूँगी, जैसे भी करूँगी भाई। आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं भगवान की दया से एक ब्राइडल, मतलब मैंने कई ब्राइडल तैयार कर ली हैं। तो दोस्तों आप लोग भी किसी की मतलब जो आपको कोई सुना देता है भाई, भगा देता है, तो आप लोग उनकी बातों से नेगेटिव बिल्कुल मत होना, अपने काम पर फोकस करना और अपनी मेहनत पर हमेशा भरोसा रखना। तो दोस्तों देखो, देखते हमारा फाउंडेशन एंड कंसीलर कंप्लीट भी हो गया। मतलब आइज़ के नीचे डार्क सर्कल थे तो वहाँ पे भी हमने कंसीलर अप्लाई कर दिया था। देन उसके बाद हमने मतलब वनीला शेड का फाउंडेशन लिया था, वो हमने वाइट लिया था। ये मतलब वनीला शेड का फाउंडेशन हमने क्लाइंट के स्किन पर अप्लाई किया था। भाई ये बोल रहे थे कि मेरे को ज़्यादा वाइट परी नहीं पहननी है, तो मैंने की ओके, हम आपके अकॉर्डिंग ही मेकअप करेंगे। तो भाई क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप मेकअप नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा, उनको पसंद नहीं आएगा तो क्या ही वो, उनका इतना स्पेशल दिन होता है, तो इतने स्पेशल दिन पे अगर उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा तो क्या ही फ़ायदा दोस्तों। इसलिए उनके अकॉर्डिंग ही आप लोग काम करें, जो आपको क्लाइंट कह रहे हैं वैसे ही मेकअप करें। ज़्यादा ओवर कह रहा है कोई तो ओवर कर दो, जो भाई मतलब नॉर्मल कह रहा है कि हमें नेचुरल दिखना तो आप नेचुरल मेकअप करो। वैसे ये नेचुरली ब्यूटीफुल थी, बट थोड़ा डार्क सर्कल वगैरह थे और शादी भी थी, तो मेकअप तो करवाना पड़ता ही पड़ता है भाई। ज़िंदगी में ये लाइफ में पहली बार अपना मतलब फेस का मेकअप करवा रही थी, बोल रही थी मैंने ज़िंदगी में पहली बार भी मेकअप करवाया है। तो फिर उस दिन फिर मतलब मैं रोई बाहर आके, मैम बोल रही थी क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं। मतलब वहाँ पे एक सर थे और एक मैम थी जो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, मेरे को मतलब बताती रहती थी, मैं उनसे पूछती थी तो वो बता देती थी। भाई जब वो बाहर से आ रखी थी मेकअप आर्टिस्ट, तो उसमें तो उनका भी कोई वो नहीं था भाई, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे इसमें। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात थी कि मतलब सर मेरे को ना, जैसे वो ब्राइड वगैरह तैयार कर रहे हैं, पता नहीं ऐसे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को बाहर भगा दिया। हाँ जी, तो फिर हमने भाई फाउंडेशन अप्लाई कर लिया। देखते ही ये वैनिला साइड वाला फाउंडेशन भी स्मच हो गया। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है इस बात का बहुत ज़्यादा कि मतलब जैसे आप फेस का मेकअप कर रहे हो तो आपको पूरी नेक भी कवर करनी होती, बैक एरिया भी आपको कवर करना होगा। अगर आप नहीं कवर करोगे तो गाइस
वो अलग अलग दिखे, जैसे किसी की मतलब नेक वगैरह काली होती है वो पूरी अलग सी नज़र आई। देखो देख सकते हो, मतलब हमने क्लाइंट का जो फेस एंड नेक है पूरा अच्छी तरीके से कवर किया है। इसी प्रकार से बिल्कुल आपको कवर करना। भाई इनकी आइज़ तो इतनी क्रीज आ रही थी, बार बार क्रीज आ रही थी, बार बार हम मतलब इनकी मतलब जो आइज़ के नीचे डार्क सर्कल थे उसको हटाने के लिए बार बार लगा रहे थे कंसीलर। देन उसके बाद हमने क्लाइंट की जो कॉन्टोरिंग की है भाई, अब फेस पे मेकअप फाउंडेशन तो लगा दिया तो शेप देनी भी तो ज़रूरी थी। तो फिर हमने थोड़ा डार्क, जैसे आप लोग भी थोड़ा मतलब जैसे ब्राइडल में है मेकअप कर रहे हो तो थोड़ा डार्क शेड लो, जैसे क्या कहते हैं चॉकलेटी कलर या फिर थोड़ा डार्क कलर आप लोगे तो कॉन्टोरिंग करोगे तो अच्छी तरीके से आपके जो क्लाइंट का फेस है वो उभर कर आएगा, मतलब सुंदर दिखेगा। आई मीन दोस्तों जाते ही जाते क्या कर सकते हैं भाई, मेकअप करते करते हमारे पार्लर की लाइट चली गई थी। क्या कर सकते हैं भाई, लाइट भी जा सकती है। अब यहाँ पे इन्वर्टर की सुविधा तो है नहीं है कि वो कर लें, जैसे तैसे चला रहे हैं, बना वो कर रहे हैं दोस्तों। इन्वर्टर नहीं था तो फिर हमने लाइट में ही वीडियो बनाई और मेकअप करते जा रहे थे। बहुत दिक्कत आती है दोस्तों लाइफ में, आगे बढ़ने के लिए बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत घटिया घटिया लोगों से भी मिलना पड़ता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिलेंगे भाई सैलून में, आपको अच्छे अच्छे लोग भी मिलेंगे। मतलब जैसे सैलून में आपके पार्लर में ऐसे में अच्छे अच्छे लोग भी आएंगे, बहुत घटिया घटिया लोग भी आएंगे। मतलब एक कोई ऐसे होते हैं कि मतलब 500 रुपये में उनका पूरा काम कर दो तो भी वो खुश नहीं होते हैं। और कोई कोई ऐसे होते हैं कि मतलब उनका मतलब चाहे कितने भी पैसे ले लो, मतलब कितना भी मतलब ख़राब काम करो तो भी वो कहेंगे बहुत अच्छा काम किया। मतलब बहुत प्रकार के लोग होते हैं भाई, ये दुनिया है दुनिया, समझ गए। तो ऐसे ऐसे लोगों से भाई मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे ऐसे लोगों से आप लोग बिल्कुल दूर रहें। क्या मैं तो भाई किसी की बातों को नहीं सुनती हूँ, अपने काम पर फोकस करती हूँ, अपने ऊपर फोकस करती हूँ। भाई हमारे फैमिली वाले हमें सपोर्ट करें तो हम दूसरों से क्या करना, हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए ना। तो फिर हमने जैसे कॉन्टोरिंग करी है, कॉन्टोरिंग करने के बाद जैसे इस साइड ऊपर एंड नीचे चिक बोन पे इस जगह पे आपने कॉन्टोरिंग किया है तो उस जगह पे हमें पाउडर लगाना है फिर, ताकि जो लॉक करने के लिए एंड आपका फेस अच्छी तरीके से दिखे एंड जो मेकअप आपने किया अच्छे से सेट हो जाए, इसलिए हमें पाउडर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इनके फेस पर वाइट कलर का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया था। लूज पाउडर बोल सकते हो, कॉम्पैक्ट पाउडर बोल सकते हो, कोई सा भी पाउडर आप बोल सकते हो। क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। ये ब्राइडल कह रही थी कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी रेडी कर दो। मतलब पहले तो क्लाइंट आते हैं तो मतलब खुद क्लाइंट लेट आते हैं, और मतलब जैसे क्लाइंट लेट आए तो कोई बात नहीं भाई, पर हम लेट नहीं होने चाहिए, ये तो हमारा रूल है। देख सकते हो बातें करते करते हमारा फेस पे जो हमने कॉम्पैक्ट पाउडर वो भी अप्लाई हो गया दोस्तों। अब हमारी बारी है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे क्यूट, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ब्लशर होता है। तो देख सकते हो हमें अपने क्लाइंट पे जो ये कह रहे थे मुझे ज़्यादा लाल परी नहीं बनना है, मतलब मुझे बंदरिया मत बना देना प्लीज़ आप। तो मैंने इनके फेस पे ज़्यादा ब्लशर नहीं लगाया भाई। ब्लशर वैसे भी ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है बट ज़्यादा थोप के नहीं लगाना पड़ता है भाई। कोई भी हो ब्लशर ज़्यादा अप्लाई नहीं करवाओ, कोई करवाता है मेरे को लाल परी बना दे। तो इन क्लाइंट की डिमांड थी कि हमें ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, मतलब ब्लशर नहीं लगाना है। फिर हमने इनके फेस पर अप्लाई किया है मार्स कंपनी का हाइलाइटर। तो देख सकते हो भाई ब्राइडल है तो हाईलाइट तो होना ज़रूरी है, मतलब सबसे सुंदर तो ब्राइड को ही दिखना होता है ना। तो सबसे सुंदर ब्राइडल देखने के लिए हमने हाइलाइटर का अप्लाई किया है दोनों साइड, एंड हमें हाइलाइटर दोनों चिक्स पर, नोज़ पर एंड चिन पर एंड फोरहेड पर हमें ये जो हमारी चीज़ें होती हैं जैसे फोरहेड, नोज़ एंड चिन, ये चारों पांचों चीज़ जो होती हैं ये हमारी हाईलाइट एरिया होती हैं, जो हमारा मतलब फेस उससे हाईलाइट होता है। तो इस जगह पे हाइलाइटर लगाना बहुत ज़रूरी है। ओह वाओ, लाइट अभी आ गई काम करते करते।
चलो अच्छी बात है, लाइट तो आनी चाहिए थी भाई। हम प्रेयर कर रहे थे भगवान जी कब लाइट आएगी। इनके मेकअप में भाई मुझे ये आई थी 6 बजे, तो मुझे इनको 8:30 या 9 बजे तक रेडी करना था भाई। 2 घंटे लग गए थे मुझे इनके मेकअप में, 1.5 घंटा लग गया था। मेकअप आप एक कला है भाई, ऐसे मत समझ लो। जो लोग सोचते हैं हम तो 2 मिनट में मेकअप कर देंगे, ऐसे 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 मेकअप तो 500 रुपये में फ्री में करवाने आते हैं। तो देख लो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मतलब एक ब्राइड को तैयार होने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। समझ गए? जो बोलते हैं कि क्या ही करा है, एक लिपस्टिक लगानी है, लाइनर लगाने है। बहुत से क्लाइंट ऐसे आते हैं, मैम हमारा मेकअप कर दो, या तो मेकअप करवाने लग जाते हैं। और मेकअप करवाते करवाते भाई वो कहने लग जाते हैं कि मतलब मेकअप तो करवा ले, फिर पैसे की बात आएगी तो कितने पैसे लोगे भाई? इतने लेंगे, 1500 लेंगे, 2000 लेंगे। तो कहेंगे ओ मैम लाइनर काजल मस्कारा लगाना है, वो तो हम भी लगा लेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूरी चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर करना होता है। एक एक चीज़ को हाइड, एक एक चीज़, एक भी चीज़ दिखाई नहीं देनी चाहिए भाई। पर क्या कह सकते हैं भाई, क्लाइंट है, कुछ भी कह सकते हैं। फिर हमने इनकी आंखों को और गहरा बनाने के लिए, ताकि इनके जो हस्बैंड है इनकी आंखों में खो जाएं, इनकी आंखों में खोने के लिए हमने इनकी आंखों में बहुत सुंदर सा लाइनर काजल अप्लाई किया है। ये बोल रही थी कि ना मेरे जो काजल अगर मैं लगाती हूँ तो मुझे मेरा जो काजल वो फैल जाता है। तो हमने कहा आपको हम ऐसा काजल लगा कर देंगे कि फैलेगा ही नहीं साला। तो फिर क्या, हमने इनकी आंखों पर काजल लगा दिया। क्या करें, मैडम के आंसू ही तो इतने आ रहे थे, क्या कर सकते हैं। फिर बार बार कंसीलर अप्लाई करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं भाई। देख सकते हो हमारा मेकअप भी तैयार है। बस अभी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बारी है, वो है आप लोग कमेंट करके बताओ। क्या मत बताओ, मैं खुद ही बता देती हूँ भाई। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी जो मेकअप है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो होता है हमारा लिपस्टिक। अब जैसे हमारा आउटफिट डार्क है तो हमें लाइट कलर का शेड चाहिए, जैसे लाइट है तो डार्क कलर का। तो भाई इनको डार्क कलर चाहिए था, ज़्यादा लाइट भी नहीं, ज़्यादा ना डार्क था ना ज़्यादा लाइट था इनका आउटफिट। फिर इनके आउटफिट के अकॉर्डिंग हमने इनकी लिप लाइनर पहले लगाया था। अब भाई लिप लाइनर भी तो लगाना ज़रूरी होता है, ब्राइडल जो है। फिर हमने इनकी जो और लिप्स हैं, लिप्स पर कि हमने पहले इनके लिप्स की शेप बनाई है। स्मच हो गया था तो रोज़ भी दोबारा वो कर लेते हैं। अब इसको हम झाड़ू भी लगा देंगे, कंघी भी कर लेंगे। बालों में कंघी होती है, कोई कोई कहेगा भाई बालों में बस कंघी होती है। नो नो नो, ये सोच आपकी गलत है। तो सीढ़ी रोज दोस्तों क्या कर सकते हैं भाई, कमर टूट जाती है मेकअप करते करते। अब लाइनर थोड़ा डस्ट हो गया था तो थोड़ा लाइनर भी हमने दोबारा लगा लिया है। देख सकते हो क्लाइंट कितने ज़्यादा अच्छे खुश लग रहे थे, बोलते जा रहे थे, कुछ ना कुछ बताते जा रहे थे। हम भी सुनते जा रहे थे, हम भी बोलते जा रहे थे, कुछ ना कुछ बताते जा रहे थे। अब बारी है आपके इम्पोर्टेंट वर्क की, यानी लिपस्टिक की। चलो भाई अब लिपस्टिक की बारी आई गई, आखिरी में लिपस्टिक लगा रहे हैं हम। तो सबसे पहले आप लोगों को लिप लाइनर से अपने जो क्लाइंट के ओठ हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से शेप में लाना है। जैसे मैं ला रही हूँ भाई, बहुत टाइम लग जाता है शेप में लाने के लिए, ऐसे ही मत समझ लो, ठीक है ना। देख सकते हो कितना सुंदर शेड लगाया है हमने क्लाइंट की ओठों पे लिपस्टिक। फिर हमने और ज़्यादा ग्लोशी दिखाने के लिए लिप बाम का यूज़ किया है। अब आखिरी इम्पोर्टेंट बात, वर्क मस्कारा लगाना कैसे भूल सकते हैं भाई। मस्कारा लगाना भी तो ज़रूरी है, आँखों को बिल्कुल काली काली भी तो दिखाना है।
मैंने भाई ऊपर करे रहना, वरना आपकी जो आइस के उस पे मेकअप ना आ जाएगा ये मैंने बताया, टिश्यू लगा दिया था मैंने इनके फेस पर, देख लो आप भी लगा लेना ऐसे टिश्यू लगा के अपना सर लगा लो तो आपको मेकअप करने नहीं लगेगा, समझ गए। अब आखिरी स्टेप है मेकअप फिक्सर, जिससे आपका मेकअप इधर से उधर नहीं होगा। कितना भी रो लेना, खा लेना, पी लेना, हिल लेना, कितना भी रो लेना, आपका मेकअप नहीं होगा। अगर आपको ज़्यादा आपके प्रिपरेशन है तो आप पॉम की सहायता से, यानी मैं इसको पॉम कहती हूँ, मतलब आप लोग जो कुछ भी कहते हैं, यानी ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। भाई इनको छोटी बिंदी चाहिए थी, तो फिर इनके आउटफिट के अकॉर्डिंग हमने रेड कलर की बिंदी अप्लाई करी है। देख सकते हो कितनी क्यूट लग रही है हमारी ब्राइडल का मेकअप रेडी है। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा और आप लोगों को लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। फिर इनके बारी आती है इनके हेयर स्टाइल की, तो इनके फेस के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल चाहिए था इनको। तो देख सकते हो ये हमारे क्लाइंट का फाइनल लुक है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेकअप में मेरे से कुछ हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को समझ में आएगा किस प्रकार से आपको ब्राइडल मेकअप करना है। तो देख सकते हो हमारी ब्राइड कितनी ज़्यादा प्रीटी लग रही है। आपको इसका रिव्यू भी सुनने को मिलेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट भी कर लेना। मिलती हूँ ऐसी ही नई वीडियो, तब तक